नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की क्लास में हमारी। हम आज अपठित गद्यांश के बारे में बात करेंगे। अपठित गद्यांश के साथ साथ हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में भी बात करेंगे। अपठित गद्यांश क्या होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होते हैं, इन्हीं के बारे में थोड़ा बताऊंगा। फिर हम आगे जो है 2 गद्यांश को सॉल्व करेंगे और उसके जो नीचे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए होते हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। वो उन्हीं में से होते हैं जो गद्यांश दिए हैं, इन्हीं में से प्रश्न होते हैं, 5-6 प्रश्न होते हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। गद्यांश जो पूछे जाते हैं भाषा के अंतर्गत है। किसी भी भाषा में, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, और भी कोई भाषा हो, उसमें ये आते हैं। इंग्लिश में इसे अनसीन पैसेज, हिंदी में इसे अपठित गद्यांश कहते हैं। हम अपठित गद्यांश सबसे पहले बता देता हूं, अपठित गद्यांश क्या होते हैं। अपठित का अर्थ होता है कि जो हमने पहले कहीं पढ़ा हुआ नहीं है, जो हमने पहले कहीं पे भी पढ़ा नहीं है, वो चीज हमारे सामने आती है, उसे अपठित कहते हैं। एक अपठित और एक पठित। पठित जो हमारा सिलेबस दिया होता है, जैसे हम कक्षा 5 में पढ़ते हैं या 6ठी में पढ़ते हैं, तो जो हमारा सिलेबस होता है उसी में से यदि कोई गद्यांश आ जाता है, वो पठित गद्यांश है, क्योंकि वो हमने पढ़ रखा है, हमारे सिलेबस में से है। लेकिन अपठित गद्यांश का अर्थ होता है जो हमने पहले कहीं पे भी नहीं पढ़ा है, जो हमने पहले कहीं पे भी नहीं पढ़ा है वो हमारे सामने आ जाता है, तो उसे हम अपठित गद्यांश कहते हैं। अपठित गद्यांश कहीं से भी हो सकता है, ये समाचार पत्र से भी लिया जा सकता है, मासिक पत्रिका से भी ले सकते हैं, और किसी लेखक की रचना है उसी में से भी ले सकते हैं। तो इसको किसी में भी ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं। तो वो जो हमने पहले नहीं पढ़ा है वो अपठित गद्यांश होता है। दूसरी बात आती है वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। वस्तुनिष्ठ प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर एक ही होता है, उनके एक से अधिक उत्तर नहीं हो सकते, उनका उत्तर एक ही होगा, सर्वव्यापी उत्तर, जिनका उत्तर एक ही होगा, सार्वभौमिक, कहीं भी जाओ उनका उत्तर एक ही होगा। जैसे 2 और 2 4, तो 2 + 2 4 ही होंगे, इसके अलावा इसका उत्तर कोई दूसरा नहीं है। तो ये एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न की श्रेणी में आता है। आइए हम देखते हैं अपठित गद्यांश के बारे में। ये वैसे बहुत ही सरल होते हैं, इनका उत्तर देना आसान होता है। इनको पढ़ के इन्हीं में से नीचे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं का हमें उत्तर देना होता है। चलो सबसे पहले क्या करना है, हमें जो गद्यांश हमारे सामने आता है, जो अनुच्छेद आता है, उसको पूरा पढ़ना है और उसका सारांश समझना है। वास्तव में उसका सार क्या है, उसमें क्या भावार्थ है, ये गद्यांश क्या कहना चाहता है, उसका जो मूल भाव हमें समझना है। उसका मूल भाव हम समझ गए तो जो नीचे जो प्रश्न दिए हुए होते हैं उनका आंसर देना या उत्तर देना बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही आसान होता है। और एकदम ध्यान से पढ़ना है, 1 मिनट ले लो, 2 मिनट ले लो, उसको आराम से पढ़ो। उसको पढ़ के उसका भाव समझ के फिर जो है उसके नीचे जो प्रश्न दिए होते हैं उनका उत्तर कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम गद्यांश पढ़ते ही नहीं और सीधे ही नीचे प्रश्नों की तरफ चले जाते हैं, तो ये सही नहीं होता है, मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि फिर उन्हें वापस उसी में से ढूंढना तो इसी में से है और हम उनको खोजते रहते, एक एक पंक्ति पढ़ते हैं। इसीलिए सबसे पहले पूरे गद्यांश को पढ़िए, पढ़ने के बाद जो है नीचे प्रश्नों पे जाइए। चलो हम देखते हैं, इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं। ये आपके चाहे सैनिक स्कूल की परीक्षा हो, चाहे नवोदय विद्यालय की प्रवेश के लिए परीक्षा हो, कहीं भी हो, ये हमें मिलते हैं, इस प्रकार के प्रश्न हमें मिलते हैं। तो इन्हें सावधानी से समझते हैं, ध्यानपूर्वक समझते हैं। चलो अब देखते हैं। सबसे पहले हमें इन्हें पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। मैं पढ़ता हूं, देखो। प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों और असंख्य जीवनों की हानि के लिए आग को दोष दिया जाता है, अग्नि को दोष दिया जाता है। अग्निशमनकर्ता, अग्निशमनकर्ता मतलब जो आग को काबू में करते हैं, जो आग को दबाते हैं, आग बुझाते हैं, वो अग्निशमनकर्ता चोट और हानि से लोगों की और उनकी संपत्ति की रक्षा करने में सहायक होते हैं। उन्हें जब भी कोई सूचना मिलती है, हर बार वे अपना जीवन हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं। ये जब भी काम पर हो तो अग्निशमनकर्ता को किसी भी घटना के घटित होने पर कुछ ही मिनटों में तैयार होकर प्रस्तुत होना होता है। प्रत्येक अग्निकांड के स्थल पर एक वरिष्ठ अधिकारी नियंत्रण संभालता है और घटना स्थल पर मौजूद सभी लोगों को काम का आदेश देता है। कुछ अग्निशमनकर्ता होज पाइप को पानी के नलकों से जोड़ते हैं, अन्य लोग होजों तक पानी भेजने के लिए हाथों से पंप चलाते हैं। अग्निशमनकर्ताओं के दल ऊंची जगहों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का उपयोग भी करते हैं। ये हो गया
अपना जो है गद्यांश। अब नीचे इसके प्रश्न शुरू हो रहे हैं। तो हमने इस गद्यांश को पढ़ा, कितना टाइम लगा? कुछ ही नहीं, कुछ ही सेकंड लगे हैं, मेरे हिसाब से 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। वापस बढ़ते एक बार इसे देखिए। प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए और असंख्य जीवनों की हानि के लिए आग को दोष दिया जाता है। अग्निशमनकर्ता चोट और हानि से लोगों की और उनकी संपत्ति की रक्षा करने में सहायक होते हैं। उन्हें जब भी कोई सूचना मिलती है, हर बार वे अपना जीवन हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं। जब भी काम पर हो तो अग्निशमनकर्ता को किसी भी घटना के घटित होने पर कुछ ही मिनटों में तैयार होकर प्रस्तुत होना होता है। प्रत्येक अग्निकांड के स्थल पर एक वरिष्ठ अधिकारी नियंत्रण संभालता है और घटना स्थल पर मौजूद सभी लोगों को काम का आदेश देता है। कुछ अग्निशमनकर्ता होज पाइप को पानी के नलकों से जोड़ते हैं, अन्य लोग होजों तक पानी भेजने के लिए हाथों से पंप चलाते हैं। अग्निशमनकर्ताओं के दल ऊंची जगहों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का उपयोग भी करते हैं। कई बार ऊपर आग लग जाती है, 2 मंजिला 3 मंजिला, तो वहां तक पहुंचने के लिए वो सीढ़ियों का उपयोग भी करते हैं। वरिष्ठ अधिकारी होता है, यहाँ बीच में एक शब्द है वरिष्ठ अधिकारी नियंत्रण। उनके ऊपर एक जो दल होता है उनमें एक वरिष्ठ अधिकारी होता है, वो पूरे दल का नियंत्रण करता है। तो हमने इसे पढ़ा है, कुछ ही सेकंड लगे हैं। अब हमें इसकी जो मूल भावार्थ है, ये गद्यांश क्या कहना चाहता है, वास्तव में इस गद्यांश का जो है मूल भाव क्या है वो हम समझते हैं। हमने इसमें जो पढ़ा है वो अग्निशमनकर्ता शब्द, ये जो है बार बार आ रहा है, अग्निशमनकर्ता अग्निशमनकर्ता अग्निशमनकर्ता, ये शब्द बार बार आ रहा है। यहाँ भी है अग्निशमनकर्ता 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 अग्निशमनकर्ता। तो ये गद्यांश हमें अग्निशमनकर्ता की बहादुरी, उनके कार्य, उनको इनके बारे में जो है ये हमें समझाना चाहता है। अग्निशमनकर्ता के क्या कार्य हैं, उनकी क्या करनी है, वो हमें ये समझाना चाहता है। उसी के बारे में मूल भाव यही है, अग्निशमनकर्ता की बहादुरी और उसके कार्य के बारे में, उसके कार्य को लेकर ही ये गद्यांश लिखा हुआ है। अब देखो नीचे आते हैं, हम उत्तर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारे सामने है, अग्निशमनकर्ताओं के बारे में क्या सत्य नहीं है? हमने पढ़ा है पूरा। अब पहला प्रश्न हमारे सामने आया, अग्निशमनकर्ताओं के बारे में क्या सत्य नहीं है? हमें अपना कॉमन सेंस भी यूज करना है, जो हमारा जो सामान्य नॉलेज होता है, जो एक व्यवहारिक ज्ञान है, उसका भी जो है हमें यहाँ पे यूज करना है, उपयोग करना है। अग्निशमनकर्ताओं के बारे में क्या सत्य नहीं है? क्या चीज है जो सत्य नहीं है? वे बहादुर होते हैं, वे बहादुर होते हैं, ये सत्य नहीं है, ये सत्य है। वे बहादुर होते हैं तभी ये जो है इतना खतरनाक काम, मतलब आग को बुझाना कोई आसान काम नहीं होता है, बहुत ही कठिन काम होता है, उसके लिए बहादुर तो होना ही पड़ता है, कायर लोग ये काम नहीं कर सकते। वे बहादुर होते हैं, ये सत्य है, इसीलिए पहला जो है ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वे प्राय अपने जीवन को खतरे में डालते हैं, ये बात सत्य है। उसने क्या कहा, जो सत्य नहीं है, ये बात सत्य है, वो जीवन को खतरे में डालते हैं। आग को बुझाने के लिए जीवन तो खतरे में डालना ही पड़ता है। वे अपने जीवन पर कभी कोई संकट नहीं आने देते, वे अपने जीवन पर कभी कोई संकट नहीं आने देते। संकट आने देते हैं जीवन में, उनके जीवन में संकट तो होता ही है, आग को बुझाने के लिए जीवन को तो जो है वहां झोंकना ही पड़ता है। तो ये तथ्य जो है सत्य नहीं है, वे अपने जीवन पर कभी कोई संकट नहीं आने देते, ये बात सत्य नहीं है। तो इसका जो आंसर ये सी होना चाहिए, अभी तक सी होना चाहिए। अब हम नीचे जो डी है उसको पढ़ेंगे, देखते हैं वो क्या होता है। उन्हें उच्च प्रशिक्षण मिला होता है, ये बात सत्य है। वे बहादुर होते हैं, ये भी बात सत्य है। वे प्राय अपने जीवन को खतरे में डालते हैं, ये भी बात सत्य है। वे अपने जीवन पर कभी कोई संकट नहीं आने देते, ये बात गलत है। उनका जीवन संकटों से भरा होता है, क्योंकि कभी 1 मंजिला 2 मंजिला 3 मंजिला, आग का काम ही संकट में डालना होता है। उन्हें उच्च प्रशिक्षण मिला होता है, उच्च प्रशिक्षण तो मिला ही होता है, तभी वहां को बुझा ये इतना कठिन काम कर सकते हैं। हर कोई ये काम नहीं कर सकता, इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो बहुत ही सरल प्रश्न था, एक व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर था, तो हमने इसे सॉल्व कर दिया है। वे अपने जीवन पर कभी कोई संकट नहीं आने देते, ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। तो हमारा ये जो 61 नंबर प्रश्न है ये हमने सॉल्व कर लिया है। वे अपने जीवन पर कभी कोई संकट नहीं आने देते हैं, ये सी जो है ये सही है, यहाँ पे ये सही है। आगे देखते हैं, 62 नंबर प्रश्न है, किसी अग्निशमनकर्ता को आग बुझाने के लिए तैयार होना पड़ता है। किसी अग्निशमनकर्ता को आग बुझाने के लिए तैयार होना पड़ता है मिनटों में, घंटों में, दिनों में, सप्ताहों में।
तो हम यहाँ पे अपने व्यवहारिक नॉलेज को काम में लें, ज्ञान को काम में लें, तो भी इस प्रश्न को कर सकते हैं, नहीं तो इसका जो उत्तर यहां भी हमें मिल सकता है। ये अग्निशमनकर्ता को किसी भी घटना के घटित होने पर कुछ ही मिनटों में तैयार होकर प्रस्तुत होना होता है। तो कुछ ही मिनटों में, यदि हम यहाँ पे अपने व्यवहारिक ज्ञान की बात करें तो भी हम यही उत्तर देते कुछ ही मिनटों में, और हमने गद्यांश पढ़ के भी उत्तर दिया तो भी यही उत्तर आएगा कुछ ही मिनटों में। तो इसका जो उत्तर होगा मिनटों में। आगे देखते हैं 63 नंबर प्रश्न देखते हैं। अग्निशमनकर्ता जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं का अर्थ है। अग्निशमनकर्ता जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं का अर्थ है। ये जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं, ये बात जो है हमें गद्यांश में देखने को मिली है। ये एक मुहावरा है, ये एक मुहावरा है जिसका हमें अर्थ बताना है। अब देखो अपने व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर और अपने कॉमन सेंस के आधार पर हम इसे सॉल्व करते हैं। अग्निशमनकर्ता जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं का अर्थ है वे पंक्ति में खड़े रहते हैं। ये नहीं हो सकता, वे पंक्ति में खड़े रहते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। वे आग बुझाते हैं, आग बुझाते हैं, सही बात है, आग बुझाते ही है, लेकिन जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं का अर्थ इसमें नहीं मिल रहा है। वे अपना जीवन संकट में डालते हैं, ये बात सत्य है। जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं, जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत होना यह मुहावरा है, मतलब अपने जीवन को संकट में डालना, जीवन को संकट में डालना, संकट में झोंकना, आग में झोंकना, वो तो इसका उत्तर वे अपना जीवन संकट में डालते हैं, ये सही है। चौथा प्रश्न भी हम पढ़ते हैं। वे पंप से होज पाइप को जोड़ते हैं, ये हमें सही नहीं लगता। वे मेन मुख्य बात जो है इसकी ये आ गई, वे अपना जीवन संकट में डालते हैं, जो सी है वो राइट है। यहाँ पे व्यवहारिक नॉलेज के आधार पर भी जो है हम इसे पूरा कर सकते हैं, हमने इसे सॉल्व कर लिया है। 64 नंबर प्रश्न देखते हैं। अपने हाथों से चलाने से आसे हैं, अपने हाथों से चलाने से आसे है। वो जो पंप को जोड़ते हैं और उनको जो है चलाने का काम करते हैं, वो अपने हाथों से चलाने से इसका क्या आशय है, जो वो बात हमें यहां मिलेगी। देखते हैं, यहां मिल रही हमें, अन्य लोग होजों तक पानी भेजने के लिए हाथों से पंप चलाते हैं, हाथों से पंप चलाते हैं, मतलब अपने हाथों का यूज करते हैं, अपने हाथों से पंप चलाते हैं। अब देखो प्रश्न पढ़ते हैं। अपने हाथों से चलाने से आशय है किसी व्यक्ति से काम लेना, नहीं, ये नहीं हो सकता, किसी व्यक्ति से काम लेना ही नहीं, वो खुद काम कर रहे हैं। अपने हाथों से काम करना, हाँ ये बात सत्य है, अपने हाथों से काम कर रहे हैं, वे खुद चला रहे हैं तो इसका मतलब अपने हाथों से काम कर रहे हैं। किसी मशीन का उपयोग करना, मशीन का उपयोग है नहीं, अपने हाथों से काम कर रहे हैं। अपने शरीर का उपयोग करना, हाँ अपने शरीर का उपयोग कर रहे हैं, शरीर का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन शरीर में भी किसका, अपने हाथों का उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बात सत्य है, अपने हाथों से काम करना, अपने हाथों से काम कर रहे हैं। आइए अब हम देखते हैं 65 नंबर प्रश्न, जो इस गद्यांश का 5वां प्रश्न है। शब्द घटित होना का अर्थ वही है जो आना का अर्थ है, जो आना का है। यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है, यहाँ इन चारों में से कौन सा शब्द जो है उचित है वो आएगा। तो हम देखते हैं, शब्द घटित होना का अर्थ वही है जो रिक्त स्थान का है। आना का है, नहीं, आना का नहीं हो सकता। बुलाना, बुलाना का नहीं है। होना और आग लगना, ये दोनों नहीं है, इन दोनों में से होना या आग लगना। तो घटित होना का अर्थ वही है जो होना का है, जो होना का है। यहां पे आंसर होगा बी, होना का है। जैसे मैं समझाता हूं आपको कि दुर्घटना घटित हुई या दुर्घटना हुई, दुर्घटना घटित हुई या दुर्घटना हुई, दोनों का अर्थ एक ही है, कोई फर्क नहीं है। दुर्घटना घटित हुई या दुर्घटना हुई, एक ही शब्द है, इसलिए एक ही बात है, इसका भाव एक ही है। इसीलिए जो 65 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर है होना। घटित होना का अर्थ होना भी है, घटित होना भी कह सकते हैं और सीधे होना भी कह सकते हैं। तो यहां पे ये इसका आंसर हो गया बी। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस गद्यांश को समझा है और बहुत ही जल्दी सॉल्व किया है, इसमें कोई ज्यादा समय भी नहीं लगा है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं और हमें जो है इस प्रकार के प्रश्नों में अच्छे ज्यादा अंक भी प्राप्त हम कर सकते हैं, प्राप्त करने में ये सहायक होते हैं। हमने इस अनुच्छेद को सॉल्व किया है, सबसे पहले इसे पढ़ा है, पढ़ने के बाद हमने जो है इनके उत्तर दिए हैं।
मैंने आपको बात समझाई कि पहले गद्यांश को पूरा पढ़िए। इस गद्यांश को जो है आपको पूरा, सबसे पहले पूरा पढ़ना है, मन से एकदम ध्यान एकत्रित होकर वहां पे हमें पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद इसका मूल भाव समझना है। किसके बारे में? जैसे हमने यहाँ मूल भाव समझा है कि ये अग्निशमनकर्ता के जीवन और उसकी कार्यशैली के बारे में है। फिर ये समझ में आ गई बात, तो हमने नीचे जो प्रश्न है उसके उत्तर दिए। और प्रश्न भी, कुछ प्रश्न जो है गद्यांश में से है और कुछ व्यवहारिक प्रश्न है। और गद्यांश पढ़ेंगे तो व्यवहारिक ज्ञान अपने आप हमारे अंदर आ जाएगा और हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। हमने इसको सॉल्व किया है, 5 प्रश्न हमने इन 5 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे देखते हैं दूसरा गद्यांश। दूसरे गद्यांश को देखते हैं। हमने इसे सॉल्व करने के बाद हम इसे दूसरा गद्यांश जो है वो देखते हैं। दूसरा अनुच्छेद जो है वो हम इसे देखते हैं। अनुच्छेद 2, सबसे पहले मैंने आपको बात बताई, पहले गद्यांश में जो मैंने आपको बताया कि पहले, सबसे पहले ऐसा प्रश्न सामने आते ही उसको सबसे पहले पढ़ो और उसका मूल भाव समझो। एक बार में सीधे प्रश्नों की ओर मत नहीं जाना है। सीधे यदि हम प्रश्नों की ओर गए तो हमें वापस यहां तो आना ही पड़ेगा, इसके बिना तो उत्तर दे ही नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले इसको पढ़ो और ध्यान से एक बार पढ़ लो, फिर नीचे वाले जो प्रश्न दिए हुए हैं उसका उत्तर करना बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। देखते हैं, पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। हेमा अपने बिस्तर पर लेटी अपने कमरे की छत पर लगे तारों को एकटक देख रही थी। वह खिन्न थी क्योंकि कोई भी कपड़ा उस पर फिट नहीं लग रहा था। खिन्न का अर्थ होता है उदास, चिड़चिड़ा सा थोड़ा महसूस करते हो, क्योंकि उस पर कोई कपड़ा फिट नहीं आ रहा था। वह खिन्न थी क्योंकि कोई भी कपड़ा उस पर फिट नहीं लग रहा था। उसने उन्हें एक एक कर दोबारा पहना, किंतु वे या तो बहुत तंग थे या बहुत छोटे। एक अलमारी कपड़ों से भरी हुई थी किंतु वह उनमें से एक भी नहीं पहन सकती। तब उसे एक विचार आया, उसकी आंखों में चमक आ गई और वह मां के कमरे की ओर भागी। उसने कहा, मां, मुझे नए कपड़े चाहिए, किंतु तभी जब मैं अपने सारे पुराने कपड़े दान कर दूं। अब अधिक कपड़े संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी मां मुस्कुराई और उसे गले से लगा लिया। उसकी लड़की दयालु थी। हमने गद्यांश पढ़ा है, 5-6 लाइनें हैं, बहुत ही अच्छे से ध्यान से हमने पढ़ा है, कुछ ही सेकंड लगे हैं। वापस पढ़ता हूं एक बार, फिर आपकी समझ में आएगा इसका मूल भावार्थ क्या है, वो मैं एक बार और पढ़ के आपको बताता हूं, समझ में आ जाएगा। समझ में आपको अभी भी आ गया होगा, लेकिन एक बार और पढ़ूंगा तो अच्छे से आ जाएगा। हेमा अपने बिस्तर पर लेटी अपने कमरे की छत पर लगे तारों को एकटक देख रही थी। वह खिन्न थी, खिन्न मतलब थोड़ी उदास थी, क्योंकि कोई भी कपड़ा उस पर फिट नहीं लग रहा था। उसके जो जितने भी सारे कपड़े थे वो उस पर फिट नहीं आ रहे थे। उसने उन्हें एक एक कर दोबारा पहना, किंतु या तो वे बहुत तंग थे या बहुत छोटे थे। एक अलमारी कपड़ों से भरी हुई थी किंतु वह उनमें से एक भी नहीं पहन सकती थी, क्योंकि वो जो कपड़े हैं उसके लिए फिट नहीं थे। इसलिए उसके पास कपड़ों से जो है भरी हुई अलमारी थी, लेकिन उनमें से एक भी कपड़ा उसके काम का नहीं था, क्योंकि या तो तंग थे या छोटे थे। तब उसे एक विचार आया, उसकी आंखों में चमक आ गई और वह मां के कमरे की ओर भागी। उसने कहा, मां, मुझे नए कपड़े चाहिए। और उसने थोड़ी देर बाद उसने सोचा और उसे एक विचार आया, और विचार आते ही उसकी आंखों में एकदम चमक आ गई। उसका चेहरा खिल उठा और वो मां के कमरे की ओर गई, अपनी मां के पास गई और उसने कहा, मां, मुझे नए कपड़े चाहिए, किंतु तभी जब मैं अपने सारे पुराने कपड़े दान कर दूं। उसने बहुत ही बढ़िया कहा, बहुत ही बढ़िया बात बताई अपनी मां को कि मां, मुझे नए कपड़े चाहिए, क्योंकि मेरे पुराने कपड़े या तो छोटे हैं या तंग हैं, लेकिन मुझे अब नए कपड़े चाहिए। और वो एक शर्त पर चाहिए कि तभी जब मैं अपने सारे पुराने कपड़े दान कर दूं। जो मेरे पास पुराने कपड़े बचे हैं, जो मेरे पास हैं, अलमारी भर के जो कपड़े पड़े हैं, उन सभी कपड़ों को जो है मैं दान कर दूं। अब अधिक कपड़े संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, पहले से भी खूब पड़े हैं। अधिक कपड़े संग्रह करके मैं क्या करूंगी, इसलिए मुझे नए कपड़े चाहिए, लेकिन ये दान करने के बाद। उसकी मां मुस्कुराई और उसे गले से लगा लिया। उसकी लड़की दयालु थी। ये मां दयालु थी, उसकी दयालुता को देखते हुए उसकी मां मुस्कुराई और उसे गले से लगा लिया। हमने इसको पढ़ा ध्यान से, इसका भावार्थ हमें समझ में आया है। ये हेमा के बारे में बात बताई है। हेमा एक दयालु लड़की है, उसकी अच्छाई के बारे में है कि उसने, इसमें मूल भावार्थ भी यही है कि अपने पास ज्यादा कपड़े हैं, लेकिन यदि वो अपने काम नहीं आ रहे हैं तो हमें उसे जरूरतमंदों को दान कर देना चाहिए, दान कर देना चाहिए और अपनी दयालुता या अपनी अच्छाई को दिखाना चाहिए, प्रकट करना चाहिए।
आवश्यकता नहीं, उसकी मां मुस्कुराई और उसे गले से लगा लिया, उसकी लड़की दयालु थी। ये उसकी लड़की क्या थी? दयालु थी, दानवीर थी। अब हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। मूल बात हमें समझ में आ गया, हेमा एक अच्छी लड़की है, दयालु लड़की है, जो अपने पुराने कपड़ों को जो है दान करके अपने नए कपड़े लेना चाहती है। कि उसके पास पहले से खूब सारे कपड़े पड़े हैं, लेकिन अब उसे नए कपड़े चाहिए। वो कपड़े उसके सारे तंग हो चुके हैं या बहुत छोटे हो चुके हैं, और वो अपने माँ के पास जाती है और कहती है, माँ मुझे ये जो है पुराने कपड़े दान करने हैं, उसी के बाद मैं जो है अपने नए कपड़े खरीदूंगी या नए कपड़े लूंगी। चलो इसके जो है हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 66, इसका पहला प्रश्न, हेमा अपने बिस्तर पर लेटी थी क्योंकि वह थक गई थी। नहीं, ऐसा नहीं था, कहीं जिक्र नहीं है, ऐसा थकने का कोई जिक्र ही नहीं है। तारे देखना पसंद करती थी, देख तो रही थी, थक गई थी, तारे देखना पसंद करती थी, सोच रही थी कि क्या पहना जाए, और आलसी लड़की थी। थक गई थी, तारे देखना पसंद करती थी, सोच रही थी कि क्या पहना जाए, आलसी लड़की थी। तो इसमें से वो अपने खुद के कपड़ों के बारे में ही सोच रही थी कि जो मेरे पास कपड़े पड़े हैं उनको कैसे पहनूं, वो बहुत छोटे हैं, या उनका क्या किया जाए। तो वो सोच रही थी कि क्या पहना जाए, ये सोच रही थी। तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा, हेमा अपने बिस्तर पर लेटी थी क्योंकि सोच रही थी कि क्या पहना जाए। आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं, 67 नंबर, वह कोई भी कपड़ा नहीं पहन सकी क्योंकि वे फैशन के अनुसार नहीं थे। कहीं जिक्र नहीं है इसका, गद्यांश हमने पूरा ध्यान से पढ़ा है, इसका जिक्र नहीं कि फैशन के अनुसार थे या नहीं थे। वे बहुत रंगीन थे, इस बात का भी जिक्र नहीं है। उसे पता नहीं था कि क्या पहनना है, इस बात का भी जिक्र नहीं है। चौथी जो बात है डी, कपड़े उसे फिट नहीं बैठे, ये जो तथ्य है वो सही है, हमने इसे गद्यांश में देखा है और पढ़ा है। अब आगे देखते हैं हम 68 नंबर, इसका तीसरा प्रश्न, संग्रह का समानार्थक शब्द है। संग्रह का समानार्थक शब्द है, संग्रह का समानार्थक शब्द है इकट्ठा करना, बांटना, साझा करना, उपहार देना। इन चारों में से इकट्ठा करना, बांटना, साझा करना और उपहार देना। संग्रह का अर्थ होता है इकट्ठा करना, संग्रह का अर्थ होता है इकट्ठा करना। उसने खूब सारे जो है कपड़े संग्रह किए हुए थे, मतलब उसके खूब सारे कपड़े उसने इकट्ठे किए हुए थे। आगे देखते हम, हेमा है क्या है? लालची, स्वार्थी, दानी, कंजूस। हमने गद्यांश पढ़ा है, तो गद्यांश हमने पढ़ा है तो हम अभी उत्तर दे देते हैं। हेमा लालची, स्वार्थी, दानी, कंजूस। तो हेमा दानी है। उसने क्या कहा अपनी मां को कि मुझे कपड़े चाहिए, लेकिन अपने पुराने कपड़े दान करने के बाद ही नए कपड़े चाहिए। तो ये इसका भी हमने उत्तर दे दिया है। अब 70 नंबर है इसका, दान करना का विपरीतार्थक है। इसका जो उल्टा जो शब्द है, विपरीत उल्टा अर्थ देने वाला जो शब्द है, विलोम जो शब्द है, वो क्या है? दान करना का। दान करना का मतलब प्रदान करना, किसी को देना। तो अब इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सौंपना। सौंपना और दान करना लगभग सिमिलर लग रहे हैं। सौंपना मतलब दान करना का मतलब भी देना, और सौंपना का मतलब भी देना। बांटना नहीं, लेना या खर्च करना। सौंपना, बांटना, लेना या खर्च करना। तो इसमें से इसका उत्तर होगा बी, लेना। दान करना का अर्थ होता है देना, और इसका जो विपरीत अर्थ देगा वो है लेना, वो लेना। ये जो इसका विलोम होगा। हमने ये जो सारे प्रश्न पढ़े हैं, पांचों प्रश्न पढ़े, और इन पांचों प्रश्नों का हमने उत्तर दिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है। हमने ध्यान से इसे पढ़ा है, तभी हम जो है ये उत्तर दे पाए हैं। हेमा अपने बिस्तर पर लेटी थी क्योंकि सोच रही थी कि क्या पहना जाए, ये उत्तर सही है। वह कोई भी कपड़ा नहीं पहन सकी क्योंकि कपड़े उसे फिट नहीं बैठे, ये उत्तर सही है। डी, संग्रह का समानार्थक शब्द है। ए, इकट्ठा करना। हेमा दानी थी, दयालु थी। दान करना का विपरीतार्थक विलोम शब्द है लेना। दान का अर्थ होता है देना, किसी को कोई चीज सौंपना या देना। और बी का, इसमें जो बी ऑप्शन दिया है वो इसका उल्टा है, मतलब विपरीत है लेना। ये जो है शब्द है। आज हमने 2 गद्यांश से 2 अनुच्छेद सॉल्व की है। अपठित गद्यांश से थे, परीक्षा में अपठित गद्यांश ही पूछे जाते हैं। ये तो हमने इन दोनों को सॉल्व किया है और बहुत ही अच्छे ढंग से समझने की हमने कोशिश की है। बहुत ही अच्छे ढंग से हमने इसे जो है समझने की कोशिश की है। उम्मीद है यह जो मैंने बातें बताई हैं आपको समझ में भी आई होगी, और आप इसे जो है अपने व्यवहार में भी
अपनी पढ़ाई में भी अपनाएंगे और परीक्षा में आने वाले इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। और आपको अब क्या करना है, इस प्रकार के प्रश्नों को जिस तरीके से मैंने बताया है कि पहले इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर इनके उत्तर देने हैं। तो आपको जो है इस प्रकार के अभ्यास प्रश्न लेने हैं, इस प्रकार के गद्यांश। आपके पास अभ्यास के लिए कोई बुक होगी, उसमें खूब सारे जो है अनुच्छेद दिए हुए होंगे, उनमें से आपको उनको पढ़ के उत्तर देना है। जैसे मैंने समझाया उसी प्रकार आप करोगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।